कोरोना वायरस की जब वैक्सीन बनाने और देने की बात होगी तो भारत उसके लिए एक बड़े पावर हाउस की तरह है। भारत में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। यहाँ दुनिया भर की 60% वैक्सीन बनती हैं और यहाँ आधे दर्जन वैक्सीन निर्माता मौजूद हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इसमें हैरानी की बात नहीं कि भारत सरकार अरबों लोगों तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने की इच्छा रखती है। भारत की अगले साल जुलाई तक वैक्सीन की 50 करोड़ डोज बनाने और 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना है। भारत का ये आत्मविश्वास तब और बढ़ जाता है जब वो हर साल बड़ी संख्या में टीकाकरण के अपने पिछले रिकॉर्ड को देखता है। देश का 42 साल पुराना टीकाकरण अभियान दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जिसे 55 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है। भारत के पास इन वैक्सीन को संग्रहित करने और उन पर नजर रखने का एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। इन सब के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि पहली बार लाखों वयस्कों सहित करोड़ों लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना सरकार के सामने एक असाधारण चुनौती होगी। भारत में विकसित की जा रही 30 वैक्सीन में से 5 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से एक है ऑक्सफोर्ड और एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिस पर फिलहाल भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग कहती हैं, कई वैक्सीन में से एक को चुनना और फिर उसे चुने हुए समूह तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। गगनदीप कांग रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीकाकरण के बेहतरीन अनुभव के बावजूद भारत सरकार के सामने कोविड-19 की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने में क्या-क्या चुनौतियां हैं। वैक्सीन प्रभावी रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे उचित तापमान पर स्टोर किया जाए। भारत में 27,000 कोल्ड स्टोर्स हैं, जहां से संग्रहित की गई वैक्सीन को 80 लाख स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? देश में जितनी संख्या में वैक्सीन की जरूरत होगी, उतनी ही संख्या में अपने आप नष्ट होने वाली सिरिंज यानी जिसे इंजेक्शन भी कहते हैं, उनकी जरूरत होगी, ताकि उनके दोबारा इस्तेमाल और किसी तरह से संभावित संक्रमण को रोका जा सके। दुनिया के सबसे बड़े सिरिंज निर्माता का कहना है कि वो वैक्सीन की मांग को पूरा करने के लिए अगले साल तक 1 अरब सिरिंज बनाएंगे। इसके अलावा कांच की उन शीशियों की आपूर्ति को लेकर भी सवाल हैं, जिनमें वैक्सीन की खुराक रखी जाएगी। इन सब के अलावा भारत में आमतौर पर होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए करीब 40 लाख डॉक्टर और नर्सों की जरूरत होती है, लेकिन कोविड-19 के टीकाकरण के लिए और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। देश की प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ कहती हैं, मुझे चिंता है कि ग्रामीण भारत तक इन संसाधनों का विस्तार हम कैसे करेंगे। सरकार के लिए ये फैसला लेना भी चुनौतीपूर्ण होगा कि सबसे पहले किसे वैक्सीन दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि निजी और सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं, हमारे पास वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति कभी नहीं होगी। ऐसे में किसे पहले वैक्सीन दी जाए, ये तय करना अपने आप में बड़ी चुनौती बनने वाला है। एक और बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी निजी क्षेत्र से जुड़े हैं। तो क्या एक निजी क्षेत्र के स्वास्थ्यकर्मी को सरकारी स्वास्थ्यकर्मी के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी? क्या स्थानीय कर्मियों को अनुबंध पर काम करने वालों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी? अगर पहले से ही किसी दूसरी बीमारी से जूझ रहे बुजुर्गों को पहले वैक्सीन दी जाएगी, तो उसमें अलग अलग बीमारियों के हिसाब से किन्हें प्राथमिकता मिलेगी? जैसे भारत में 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, ये आंकड़ा पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो क्या इन लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी? वहीं सभी 30 राज्यों में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना संभव नहीं होगा। तो क्या उन राज्यों में वैक्सीन पहले दी जाएगी जहां कोरोना वायरस के ज्यादा मामले हैं? वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला का अध्ययन करने वाले डॉक्टर प्रशांत यादव के मुताबिक वैक्सीन के अच्छे पोर्टफोलियो वाले वैक्सीन निर्माताओं से विनिर्माण अनुबंध करने से भारत को लोगों तक जल्दी पर्याप्त वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिलनी चाहिए। डॉक्टर प्रशांत यादव का कहना है कि नियमित टीकाकरण में सरकार के पास पहले से बनी हुई व्यवस्था है, लेकिन ये ज्यादातर सरकारी क्लिनिक्स के लिए है। फिलहाल वयस्कों के लिए बड़े स्तर पर कोई टीकाकरण कार्यक्रम नहीं है और सरकारी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में नियमित तौर पर वयस्क लोग जाते नहीं हैं।
किरण मजूमदार शॉ और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी सुझाव देते हैं कि भारत को वैक्सीन की हर खुराक का रिकॉर्ड रखने और निगरानी के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि वैक्सीन पहुंचाने में भ्रष्टाचार भी हो सकता है। प्रशासन उन लोगों की पहचान कैसे करेगा जो नकली दस्तावेजों के आधार पर उन लोगों में शामिल होने की कोशिश करेंगे जिन्हें शुरुआती टीकाकरण के लिए चुना गया हो। वहीं दूर दराज के बाजारों में बेची जा रही नकली वैक्सीन को कैसे रोका जाएगा? कुछ लोगों में वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। भारत के पास टीकाकरण के दौरान सामने आने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जांच करने के लिए 34 साल पुराना निगरानी कार्यक्रम है, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि दुष्प्रभावों के बारे में बताने के लिए मानक अभी भी कमजोर हैं और गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या अभी भी अपेक्षित संख्या से कम है। वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों की पारदर्शी रूप से रिपोर्ट करने में विफलता के कारण इसे लेकर डर पैदा हो सकता है। ये संभवतः एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार वैक्सीन की सभी खुराकें लेकर उसे निशुल्क या सब्सिडी के साथ टीकाकरण अभियान में लोगों को देगी, या फिर टीके को निजी वितरण और बिक्री के माध्यम से बाजार की कीमत पर दिया जाएगा? डॉक्टर लहरिया जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को हर भारतीय को टीका लगाने के लिए भुगतान करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि महामारी खत्म ना हो जाए। डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ का कहना है कि निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को टीका लगाने के लिए खुद भुगतान कर सकती हैं। नंदन नीलेकणी कहते हैं कि शुरुआत में वैक्सीन की कीमत $3 से $5 यानी लगभग 220 से 370 रुपए के बीच होती है, तो हर भारतीय के लिए इसकी 2 खुराक की कीमत करीब 750 रुपए हो सकती है। यह बहुत महंगी होगी और यही वजह है कि डॉक्टर गगनदीप कांग कहती हैं कि भारत के लिए एक अच्छी वैक्सीन की लागत 50 सेंट यानी करीब ₹2.5 प्रति खुराक से कम होनी चाहिए। ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो और इसकी एक खुराक की ज़रूरत हो।